हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास। सो साइंस के लास्ट वीडियो में हमने रोटेशन पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन। ईच प्लैनेट मूव अराउंड द सन अलोंग अ फिक्स्ड इमेजिनरी इलिप्टिकल पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। क्या बोल रहा है कि हर प्लैनेट जो होता है वो एक इमेजिनरी इलिप्टिकल पाथ माने ऐसे रास्ते पे, देखो यहाँ पे दिया है ये ऐसे रास्ते पे जो है सन के आसपास घूमता है, और जो ये इनका रास्ता होता है ये कहलाता है ऑर्बिट। क्या कहलाता है ये? ऑर्बिट। द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और जो प्लैनेट की जो ये मूवमेंट होती है ना, ये जो घूमते हैं सन के आसपास, ये कहलाता है उनका रिवॉल्यूशन। वन कंप्लीट मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज वन रिवॉल्यूशन। पूरा एक जो कंप्लीट यानी सन का, जैसे यहाँ से अर्थ ने घूमना स्टार्ट करी तो वो जब घूमकर पूरा वापस से यहाँ आएगी तो वो होता है वन रिवॉल्यूशन। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन। अर्थ की रिवॉल्यूशन से ही सीजन बदलते हैं। द अर्थ इज स्लाइटली टिल्ड ऑन इट्स एक्सिस। दिस टिल्ट मेक्स द रेज ऑफ द सन हिट डायरेक्टली आइदर ऑन द नॉर्थर्न और द साउदर्न हेमिस्फीयर। अर्थ जो है वो थोड़ी ऐसे टिल्ड है ना, अपनी एक्सिस पे हल्की सी टिल्ड है, वो थोड़ी सी टेढ़ी है ना, तो क्या होता है उसके कारण जो सन की रेज होती वो डायरेक्ट या नॉर्थ हेमिस्फीयर पे पड़ती है या साउथ हेमिस्फीयर पे। द हाफ दैट रिसीव मोर सनलाइट एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर हैज समर वाइल द अदर हाफ हैज विंटर। देखो, जब एक समय पे एक हाफ पे एक आधे हिस्से पे जब सन की रेज पड़ती है ना, तो वहाँ होता है समर, और दूसरे हाफ पे जो रहती है विंटर। और फिर जब पोजीशन चेंज होती है तब फिर से दूसरे हाफ में जहाँ विंटर था वहाँ समर हो जाता है, और जहाँ समर था वहाँ विंटर। सिंस द अर्थ स्लोली चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सन, द सीजन चेंजेस। वही कि अर्थ अपनी पोजीशन चेंज करती है और उसके साथ साथ सीजन भी चेंज होते हैं। द प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, सो इट इज ऑल्सोवेज वार्म अराउंड द इक्वेटर। क्या बोल रहा है? इक्वेटर के पास में ऑलमोस्ट जो हमेशा यानी साल भर हमेशा जो रहता है, क्या होता है इक्वेटर के पास में यानी मिडिल हिस्से में क्या होता है कि जो सनलाइट की जो रेज होती है वो एक ही समान रहती है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर क्या रहता है, गर्म ही रहता है, वार्म रहता है। अब पोजीशन ऑफ अर्थ और सीजन्स बता रहा है, जैसे कि नॉर्थ पोल जब सन की तरफ थोड़ा सा झुका रहा है तो वहाँ नॉर्थ पोल में समर होता है और साउथ पोल में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। जब जब दोनों पोल्स जो रहते हैं समर से बिल्कुल सन से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ऑटम, और साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है स्प्रिंग। अब जब साउथ पोल सन की तरफ टिल्ट रहता है तो वहाँ विंटर होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर होता है। और जब दोनों पोल्स फिर से इक्वी डिस्टेंस होते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग आता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम। तो यानी सन की जो अर्थ की जो पोजीशन होती है सन के रिस्पेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग वहाँ जो सीजन्स हैं वो चेंज होते हैं। नेक्स्ट है आपका सैटेलाइट्स। आपको पता है कि सैटेलाइट क्या होता है? रीड इन अ बुक दैट जुपिटर हैज़ मोर देन 70 moons. She was surprised and told her mother about it. Her mother told her that the moon is a natural satellite. Satellites revolve around their respective planets as the planets revolve around the sun. Her mother also told her that Venus has no satellite at all. Satellites also do not have their own light. They reflect the sunlight and shine. क्या बोल रहे हैं? अब वो जो बच्ची जो बुक पढ़ रही थी उसने बुक में पढ़ी कि जुपिटर में 70 से ज़्यादा मून है, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई। उसने जाके अपनी मम्मी से पूछी तो उसकी मम्मी ने उससे बताया कि जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट जो होता है वो प्लैनेट के आसपास घूमता है। जैसे हमारा नेचुरल सैटेलाइट है मून, तो मून जो है अर्थ के आसपास घूमता है, और जो प्लैनेट है वो सन के आसपास घूमता है, यानी कि अर्थ जो है वो सन के आसपास घूमता है और जो मून है वो अर्थ के आसपास घूमता है। ठीक है, तो रिया की जो मदर है उन्होंने बताया कि वीनस में एक भी सैटेलाइट नहीं है, माने वीनस का कोई मून नहीं है। दूसरी चीज़, सैटेलाइट की खुद की लाइट नहीं होती है, उनमें खुद में कोई चमक नहीं होती, वो जो सूरज की जो किरणें जब उन पर पड़ती हैं तो वो उसे ही रिफ्लेक्ट करते हैं और चमकते हैं। नेक्स्ट पेज में देखेंगे स्टूडेंट्स। लेट्स ट्राई 4 में आपको पूछ रहा है, कैन यू टेल हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डज अर्थ हैव। अर्थ की कितनी नेचुरल सैटेलाइट है? अर्थ की एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो है मून। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लूना. क्या बोल रहा है, मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है और उसे लूना भी कहते हैं. इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. वी सी इट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. उसकी खुद की कोई लाइट नहीं है, हम उसे सन की लाइट के कारण देख पाते हैं.
द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर एंड नो वाटर, मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और वहाँ पे पानी भी नहीं है. इट इज़ अ प्लेस विथ वेरी हाई माउंटेन्स एंड डीप क्रेटर्स इन द ग्राउंड. द कैविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून आर कॉल्ड क्रेटर्स. क्या बोल रहा है कि मून पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और बहुत डीप क्रेटर यानी कि गड्ढे जैसे हैं, जैसे कि कैविटी. क्या बोल रहा है कि जैसे मून के सरफेस पे इस तरीके से जो ये गड्ढे गड्ढे हैं ना यहाँ पे, उनको कहते हैं क्रेटर. सम ऑफ द माउंटेन्स ऑन द मून आर इवन टॉलर दैन दोज ऑन द अर्थ. कुछ तो इतने बड़े बड़े माउंटेन हैं मून पे कि अर्थ पे भी उतने बड़े माउंटेन नहीं है जितने बड़े माउंटेन मून पे हैं. द मून टेक्स 27.35 डेज टू कम्प्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ. और मून को 27.35 डेज लगते हैं अर्थ का एक रिवॉल्यूशन लगाने में, यानी अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाने में 27.35 डेज लगते हैं. ठीक है. डिड यू नो में देख क्या दिया है? द हॉटेस्ट प्लैनेट इज़ नॉट द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. जो सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है ना, वो सबसे क्लोज वाला प्लैनेट नहीं है जो सन के क्लोज है. क्योंकि देखो, ऑल दो मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन, स्टिल वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम. मरकरी जो है वो सन के सबसे पास में है ना, लेकिन वो उतना गर्म नहीं है. उससे भी ज़्यादा गर्म प्लैनेट है वीनस, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है. लेट्स लर्न न्यू वर्ड में आपको दिया गैलेक्सी. गैलेक्सी क्या होती है? ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी स्टार का जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं गैलेक्सी. स्टार क्या है? हेवनली बॉडी जो कि अपनी जगह पे फिक्स है और जिसकी खुद की लाइट और खुद की हीट होती है. प्लैनेट क्या होते हैं? ये वो हेवनली बॉडी होती है जो कि सन के आसपास घूमती है और इनकी खुद की लाइट नहीं होती. ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट एक इमेजिनरी पाथ है जिस पाथ पे प्लैनेट जो है वो मूव करते हैं सन के अराउंड में. सोलार सिस्टम क्या है? सोलार सिस्टम हमारा सन, उसके साथ एक प्लैनेट, उनके मून्स और एस्ट्रॉइड्स का पूरा जो ग्रुप है उसे कहते हैं सोलार सिस्टम. रोटेशन क्या होता है? अर्थ का अपनी एक्सिस पे घूमना जिसके कारण डे और नाइट होता है वो कहलाता है रोटेशन. और रिवॉल्यूशन अर्थ का अपने ऑर्बिट पे घूमना सन के आसपास जो कि कहलाता है, जिसके कारण सीजन बदलते हैं, साल बदलता है, वो कहलाता है रिवॉल्यूशन. सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट है हेवनली बॉडी जो कि प्लैनेट्स के आसपास घूमती है जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है. ठीक. नेक्स्ट आ जाइए आप लेट्स रिमेंबर पे. लेट्स रिमेंबर में आपको बोल रहा है हेलो एवरीवन, आई एम सन, आई एम अ बिग बॉल ऑफ फायर, आई गिव लाइट एंड हीट टू ऑल द प्लैनेट्स, देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्पेस, दे लुक स्मॉल इन फ्रंट ऑफ मी बिकॉज दे आर वेरी फार अवे. क्या बोल रहा है कि हेलो एवरीवन, मैं कौन हूँ? सन हूँ और मैं एक आग का बहुत बड़ा गोला हूँ. मेरी खुद की लाइट है, खुद की हीट है जो मैं सारे प्लैनेट्स को देता हूँ. और मेरी ही तरह और भी बहुत सारे स्टार्स हैं स्पेस में, लेकिन वो मेरे सामने बहुत छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं. All the planets revolve around me to get my light. I cause season on the earth. The earth is my favorite planet as it has life. The earth rotates on its axis to cause day, night and day. क्या बोल रहा है कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं किसके आसपास? सारे प्लैनेट्स जो हैं सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं और प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती है, इसलिए प्लैनेट्स को लाइट कहाँ से मिलती है? मुझसे मिलती है. और मेरे कारण अर्थ पे सीज़न चेंज होते हैं, अर्थ पे लाइफ है. अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे घूमती है जिसके कारण वहाँ क्या होता है? डे और नाइट. Neptune lives far away from me. It is the farthest planet in my solar system. Jupiter is the biggest planet. Most of these planets have moons. Are their natural satellite. क्या बोल रहा है अब? नेपच्यून जो प्लैनेट है वो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है और वो हमारी सोलार सिस्टम का सबसे फारदेस्ट प्लैनेट यानी सबसे दूरी पे पाया जाना वाला प्लैनेट है ना. जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है. ज़्यादातर प्लैनेट्स के उनके खुद के मून हैं और मून उनका क्या है? नेचुरल सैटेलाइट. सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट्स. आई गिव लाइट टू द सैटेलाइट्स थ्रू. क्या बोल रहा है कि सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट के आसपास घूमती है और मैं सैटेलाइट्स को भी लाइट देता हूँ. फिर है आपका मैच द कॉलम. देखो, रोटेशन कारण होता है डे एंड नाइट, रिवॉल्यूशन कारण होते हैं सीजन चेंज. इक्वेटर जो है वो हमेशा हॉट रहता है क्योंकि वो बिल्कुल मिडिल का पोर्शन है. क्रेटर्स हैं मून पे और एक्सिस ऑफ अर्थ जो है वो क्या है? थोड़ी टिल्ड है, माने थोड़ी झुकी हुई है. फिर लेट्स ट्राई 6 फिल इन द ब्लैंक्स. द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ. सन जो है वो अर्थ का सबसे क्लोज स्टार है, जो यानी ऐसा स्टार जो अर्थ के पास में वो सिर्फ सन है. वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. हमें हीट और लाइट कहाँ से मिलती है? सन से. द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. अर्थ 3 लेयर से मिलकर बनी, क्रस्ट, मैंटल और कोर.
अ डिफाइनाइट पैटर्न फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। एक जो पैटर्न होता है ग्रुप स्टार्स का, जो कि नहीं, जो स्टार का ग्रुप होता है जो एक पैटर्न बनाते हैं, वो कहलाता है क्या? कॉन्स्टेलेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो अर्थ जो है जब अपने एक्सिस पे घूमती है तो वो उसका रोटेशन कहलाता है। आपको वन वर्ड आंसर देना था। नेम द पाथ ऑन विच प्लैनेट मूव। कौन से रास्ते प्लैनेट मूव करते हैं? अपने ऑर्बिट पे। विच इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर में, साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को कौन सी लाइन बांटती है? इक्वेटर। विच सीजन विल द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव इफ इट इज टिल्ड टूवर्ड्स द सन। क्या बोल रहे हैं? कौन सा सीजन होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर वो हिस्सा सन की तरफ झुका हुआ है? तो अब ऑब्वियसली सन की तरफ है तो समर होगा, है ना। वॉट इज द स्मॉल हेवनली बॉडी दैट मूव अराउंड अ प्लैनेट कॉल। वो स्मॉल हेवनली बॉडी जो कि प्लैनेट के आसपास घूमती है वो क्या कहलाती है? उसकी नेचुरल सैटेलाइट, और उसे हम मून भी बोलते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलार सिस्टम। सबसे छोटा और सबसे बड़े प्लैनेट का नाम देना। सबसे छोटा मरकरी और सबसे बड़ा जुपिटर। क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं सेंड कर दूंगी। अब आ जाइए डिस्कशन शेयर पे। विल द सीजन्स ओक्योर ऑन द अर्थ इफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वॉज नॉट टिल्ड। अगर ये जो एक्सिस है अर्थ की वो अगर थोड़ी झुकी हुई नहीं होती, थोड़ी टिल्ड नहीं होती, तो क्या वहाँ सीजन चेंज होते? मे बी सीजन चेंज नहीं होते, क्योंकि इसके झुके रहने के कारण ही पूरी अर्थ पे यानी समय समय पे अलग अलग टाइम पे जो सन की रेज है वो अलग अलग तरीके से पहुंचती है ना, क्योंकि वो टिल्ड है। अगर वो सीधी होती तो एक ही साइड पे पूरी रेज पहुंचती, यहाँ और यहाँ पे नहीं पहुंच पाती। ओके, हियर इज द ग्लोब ऑफ द अर्थ। लुक एट द पोजिशन ऑफ द अर्थ केयरफुली। हियर इज द फेसिंग द सन एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका आर इन डार्कनेस। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ क्या बोल रहा है कि अर्थ की पोजीशन देखो, सन जो है वो नॉर्थ साइड यानी नॉर्थ साइड पे है, और साउथ अमेरिका और नॉर्थ जो है वो वहाँ पे क्या हो रहा है? डार्कनेस है। तो हमें क्या करना है? हमें करना है टिक। इट इज़ नाइट टाइम इन अमेरिका। ऑब्वियसली जब अमेरिका बोल रहा है कि वो डार्क साइड पे है तो अमेरिका में नाइट है, तो यस यहाँ राइट है। इट इज़ डे टाइम इन इंडिया। इंडिया में डे टाइम है। ऑब्वियसली जब यहाँ नाइट है तो यहाँ पे क्या होगा? डे। तो डे टाइम है इंडिया में, करेक्ट है। इट इज़ विंटर इन अमेरिका। अमेरिका में विंटर है। तो अगर सूरज जो है वो ज़्यादातर इंडिया की तरफ जब फेस कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर विंटर होगी। द सन विल शाइन ऑन इंडिया फॉर 6 मंथ। के सिर्फ 6 महीने के लिए सूरज यहाँ पे इंडिया पे रहेगा? बिल्कुल नहीं। देखो, सूरज की रोशनी तो हमेशा पहुँचती है हमारे तक के, बट ये होता है कि कभी कम पहुँचती, कभी ज़्यादा पहुँचती है। द अर्थ रोटेट एंड ईच प्लेस गेट डे एंड नाइट इन एवरी 24 आवर। येस, अर्थ रोटेट करती है और उसी कारण डे और नाइट हर जगह पे होता है, तो ये करेक्ट है। लास्ट है आपके लेसन का। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ जो है वो इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ज़िंदगी यानी लाइफ है, बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डिस्ट्रॉइंग इट्स ब्यूटी। लेकिन इंसानों की ही कारण यहाँ की जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, वो ख़राब हो रही है। हाउ कैन वी मेक अवर प्लैनेट अ बेटर प्लेस? सजेस्ट सम वेज। हम हमारे अर्थ को और ज़्यादा अच्छी जगह कैसे बना सकते हैं? हमें कुछ तरीके बताओ। तो देखो, सबसे पहले तो पेड़ नहीं काटना चाहिए। ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उनसे हमारी नेचुरल ब्यूटी है और उन्हीं के कारण हमारी लाइफ भी पॉसिबल है। पेड़ों के कारण हमें ऑक्सीजन मिलता है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि पेड़ काटना बंद करना और भी ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। एक तरीका आपको मैंने बताई, अब आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करेंगे और मुझे अपना वर्क जो है ग्रुप पे सेंड करेंगे। न्यू लेसन हम स्टार्ट करेंगे न्यू वीडियो से। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।